अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्टोमक के बारे में। स्टोमक के बारे में हम आपको आज डिटेल के साथ बताएंगे। आपका मैदा जो है वो कमज़ोर क्यों होता है, इसके कमज़ोर होने की वजह क्या है। आप सुबह से लेकर खा लेते हैं, सुबह खाना खाने के बाद आपको सारा दिन जो है भूख महसूस ही नहीं होती। सारा दिन आपको खट्टी डकारें आती हैं और बदहज़मी का जो है एहसास है वो होता रहता है सारा दिन। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं सिर्फ़ इस वजह से कि जो भी खा लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक वही चलता रहता है। तो ऐसा होता है कि आपको बदहज़मी जो है वो सारा दिन आपका पीछा नहीं छोड़ती। उसके बाद नंबर 2 पे ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा खाते तो हैं, लेकिन होता क्या है कि आपको खाया-पिया जो है वो लगता ही नहीं है। पता ही नहीं आपने कुछ खाया है कि नहीं खाया, आप कोई अच्छी खुराक ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। आपको इस तरह का महसूस होता है जैसे जितना भी आप खा रहे हो, आपकी बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। जिसकी वजह से आप इंतहाई ज़्यादा परेशान हैं और इसको आप कहते हैं कि ये है मैदे की कमज़ोरी। इसका इलाज किस तरह से आपने करना है? नॉर्मल किस तरह से? बिल्कुल आसान सा इसका इलाज है, घर बैठे हुए नॉर्मल होम रेमेडी के ज़रिए जिससे आप जो है इसका इलाज जो है वो कर पाएँगे। इसके जो बेसिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका मैदा जो है वो कमज़ोर होता है, वो वजह ये है कि अगर तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके किसी वजह से चाहे वो जॉन्डिस की वजह से हो जाए, चाहे किसी और प्रॉब्लम की वजह से, कोई भी प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से आपके जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, जिस्म के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं। जब आपकी बॉडी के पट्टे कमज़ोर हो जाएँगे, तो उसका उसका मतलब है कि आपका टोटल जो बॉडी के पार्ट है, टोटल जो ऑर्गन है, वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, टोटल जो है वो कमज़ोरी का शिकार हो चुके हैं। इसमें आपके मैदे के जो पट्टे हैं, वो भी कमज़ोर हो जाएँगे, आपकी आंतों के जो पट्टे हैं, वो भी कमज़ोर हो जाएँगे। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, आपकी कमज़ोरी की वजह से जो है, इंतहाई ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। आपको कमज़ोरी भी इसी वजह से होती है, मैदे की वजह से होती है और उसके बाद कमज़ोरी होने के बाद आपका मज़ीद मैदा ख़राब भी इसी वजह से ही होता है। इसकी जो मेन रीज़न ये है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये होता है कि हम क्या करते हैं कि हम उल्टा-पुल्टा खाते-पीते हैं। हम बहुत ज़्यादा जो है वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमने कोई चीज़ खा ली, जब कोई एक तो फ़ास्ट फूड हम खा लेते हैं। फ़ास्ट फूड खाने के बाद क्या करते हैं कि साथ में हमने क्या करना है कि एक जो कोल्ड ड्रिंक है वो ज़रूर है। ऊपर से कोक, पेप्सी जो है वो 7 अप जो है वो हमने ज़रूर पीनी है। जब हम ऊपर से ऐसे ऐसे कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर मैदा जो है आर्ज़ी तौर पर जो हमें बहुत ज़्यादा अफ़ाक़ा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन क्या होता है कि वो जो है कोल्ड ड्रिंक जो है वो आपके मैदे की जो है तबाही उखाड़ देती है, आपका मैदा जो है बर्बाद कर देती है। एक तो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल हो गया। तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो है ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा होता है जैसे बस ऐसे फ्रीज़र से उठाया, उठाकर पानी पी लिया। बहुत ज़्यादा जो है ठंडे पानी का इस्तेमाल हम करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा मैदा जो है वो ख़राब हो जाता है। नंबर 4 पे आ जाता है कि हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, बेजा मेडिसिन का इस्तेमाल, फ़ज़ूल में मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा-सा सर दर्द महसूस हुआ, साथ में एक तो पेन किलर टैबलेट खा ली और पेन किलर के साथ-साथ आपने एक एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल कर लिया। अब उससे आपकी हेडेक तो ख़त्म हो गया, सर दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन क्या हुआ कि शॉर्ट एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से आपको कोई प्रॉब्लम बनता है, फ़ीवर हो गया अच्छा या हेडेक हो गई या बॉडी में पेन हो गया किसी तरह से, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको फिर से जो है एंटीबायोटिक का शॉट दिया दिया जाता है। इसी तरह से जब आप वक्फे-वक्फे से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो नुकसानदेह बैक्टीरिया से फाइट करके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका मैदा जो है वो ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब इसको जो है आपने ख़त्म किस तरह से करना है? अब इसका जो है आपने इलाज किस तरह से करना है? इसके मैं आपको 3 जो है वो टोटके बताऊँगा, बिल्कुल नॉर्मल और ऐसे टोटके जो हैं, जब आप इनको अप्लाई करेंगे, जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको खाया-पिया आपका हज़म होगा, आपका मैदा जो वो परफ़ेक्ट हो जाएगा, आपके मैदे में ताकत आ जाएगी। आप चाहे जितना भी खाएँगे, जो कुछ भी खाएँगे, आपको पता चलेगा आपकी बॉडी को कि आप कुछ खा रहे हैं, आपको खाया-पिया जो है वो आपकी बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट करेगी। सुबह नाश्ता करने से पहले आपने हाफ हाफ लीटर जो पानी है उसको उबाल लेना है
और उसमें 1 चुटकी मेथी दाना आपने डालना है और 1 चुटकी जो है उसमें कलौंजी का डाल लेना है। इसको अच्छी तरह से पानी के अंदर उबालने के बाद आपने उनको किसी कपड़े से या किसी चीज़ से जो है उनको अलग कर लेना है। अलग करके पानी जो होगा, पानी आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल आपने सुबह के वक़्त करना है। इसी तरह से आपने मुसलसल जो है नीम गर्म पानी का इस्तेमाल मुसलसल तकरीबन 1 माह तक करना है। आपका मैदा जो है मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा, आपकी कब्ज़ गैस ख़त्म हो जाएगी, आपका मैदा जो है मैदे में जो है ताकत आ जाएगी। रात को सोते वक़्त नीम गर्म दूध के अंदर जो है 1 चम्मच जो इसबगोल का छिलका होता है, 1 चम्मच जो है आपने छिलके का जो है उसमें मिक्स करना है। नीम गर्म दूध हो उसके अंदर 1 चम्मच छिलके का आपने डालना, उसको फ़ौरन से मिक्स करके जो है आपने उसी तरह से जो है उसे फ़ौरन पी लेना है, उसको बनाकर तैयार करके रखना नहीं है। सुबह के वक़्त नहार मुँह जो है खाना खाने से पहले जो है दही का इस्तेमाल करना इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। अगर इसके अंदर छिलका डाल लिया जाए, इसबगोल का छिलका डाल लिया जाए, तो वो कमाल का जो है वो एक रेसिपी बन जाती है, कमाल का एक टोटका बन जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक बर वक़्त पहुँच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।